प्यारे छात्रों, आज मैं आपको आईजीडी बॉम्बे 2025 में होने वाली परीक्षा टेक्निकल आर्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो प्रत्येक वर्ष परीक्षा में आते हैं और यह प्रश्न अनिवार्य होता है। जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष 2025 की परीक्षा 26 और 27 सितंबर को होने जा रही है, जिसमें आपके 4 पेपर होंगे। इस चौथे पेपर का टेक्निकल आर्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न आज मैं कराने जा रहा हूं। यदि आप इस महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिल जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको इस परीक्षा के संबंध में बीच बीच में महत्वपूर्ण जानकारी भी देता रहूँगा। आप इस चैनल पर बराबर बने रहें। ये हमारा चैनल एजुकेशन हिट्स पिछले कला संकाय, सिकंदराबाद और हरिद्वार विगत 25 वर्षों से आर्ट के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। तो आज मैं पहला प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। देखिए, ये जो पेपर है टेक्निकल आर्ट को 2 भागों में बांटा गया है। भाग ए में 4 निर्णय आएंगी, 5 निर्णय आएंगी, जिसमें से आपको 4 करनी होंगी। और भाग बे में आपको प्लान और अक्षर लेखन आएगा। वही प्लान का मैं आज से आपको एक महत्वपूर्ण सवाल करवा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक देखिए। एक सवाल है, देखिए, एक वर्गाकार वस्तु हमारे पास है। ये वर्गाकार है, इसका प्लान बनाना है। इस वर्गाकार का हमें प्लान बनाना है और इसके प्लान के कुछ नियम हैं, जिस नियमों को आपको जानना बहुत आवश्यक है। और यदि आप इसका विशेष अध्ययन करना चाहते हैं तो मेरे पिछले वर्ष की वीडियो, जब पेपर हुआ था सितंबर में, उसमें वीडियो पड़ी हुई है। आप उसकी लाइक और कमेंट्स वगैरह पढ़ सकते हैं कि उनमें किस प्रकार से छात्रों ने कितने बढ़िया कमेंट्स करें, कैसा पेपर रहा है। वो सारी जानकारी आपको मेरी पिछली वीडियो में भी मिल जाएगी। तो अब ये पहला प्रश्न है, भाग बे का पहला प्रश्न है। मैं इसे उतार रहा हूं, फिर मैं इसे आपको समझाऊंगा। इस प्रश्न को आप देखिए। नंबर 1, एक वर्गाकार जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, उसका अनुविच्छेद 'उत्च्छेद' बनाओ। ये सवाल है, एक वर्गाकार वस्तु है, इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर। जब वर्गाकार का मतलब होगा चारों तरफ से 4-4 सेंटीमीटर का ये है। इसका प्लान बनाना है। तो प्लान के कुछ नियम हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। ध्यानपूर्वक देखो और समझो। इसके कुछ नियम हैं, उन नियमों को मैं बता रहा हूं। ए नियम, पहला नियम इसका क्या है? इसका नियम क्या है कि ये जो वस्तु जमीन में रखी हुई है, इस पे ऊपर से टॉर्च के माध्यम से प्रकाश डाला जाएगा और जिसकी परछाई कहां चली जाएगी? जमीन पर चली जाएगी। जो जमीन पर परछाई जाएगी उसी का चित्र बनाना होगा। उसे कहते हैं अनुविच्छेद। मैं लिखे दे रहा हूं, धरातल पर रखी वस्तु पर सर्वप्रथम ऊपर से प्रकाश डाला जाता है, जिसकी छाया जमीन पर पड़ती है।
उसे अनुविक्षेप या प्लान कहते हैं। देखो भैया, पहला नियम क्या है? पहला नियम है, धरातल पर रखी हुई वस्तु को सर्वप्रथम ऊपर से प्रकाश डाला जाता है, जिसकी छाया जमीन पर पड़ती है उसे प्लान या अनुविक्षेप कहते हैं। पहला ये नियम है। अब मैं दूसरा नियम लिखवा रहा हूं, बी। बी नियम क्या है? इसके बाद वस्तु पर सामने से प्रकाश डाला जाता है, जिसकी छाया दीवार पर पड़ती है, उसे उत्सेद या एलिवेशन कहते हैं। ये दूसरा नियम हो गया। कहने का मतलब, पहले हमने वस्तु पर ऊपर से प्रकाश गिरा, परछाई जमीन पर चली गई, जो जमीन पर परछाई गई है उसका परछाई का चित्र बना दिया। फिर हमने सामने से प्रकाश गिरा, वो प्रकाश जो सामने से टॉर्च की रोशनी गिरी, परछाई कहां चली गई? दीवार पर। जो दीवार पर परछाई गई उसका चित्र बना दिया, उसे अनुप्लान या उत्सेद कहते हैं। अब ये तीसरा नियम और आ रहा है इसका। तीसरा नियम, सी। जो बिंदु प्रत्यक्ष प्रकाश में आते हैं, उन्हें बाहर की ओर लिखा जाता है। जो बिंदु बाहर की ओर आएंगे, जब टॉर्च की हमने रोशनी डाली, जिस बिंदुओं पर टॉर्च का प्रकाश पड़ रहा है वो बिंदु बाहर की ओर लिखे जाएंगे। अब अगला नंबर, है जो बिंदु प्रत्यक्ष प्रकाश में नहीं आते, उन्हें अंदर कोष्टक में लिखा जाता है। मतलब जो बिंदु डायरेक्ट प्रकाश में नहीं आते लेकिन पीछे छिपे हुए होते हैं, या तो पीछे या नीचे दबे हुए होते हैं, उनको भी कोष्टक में लिखा जाता है। ये 4 नियम हो गए। इन 4 नियमों को आप ध्यानपूर्वक देख लो। अब हम सवाल करते हैं नियम के आधार पर ही। अब आप आगे देखिए सवाल किस प्रकार से होगा। देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इस सवाल को हमें 2 चीजों पर हमारे प्रकाश पड़ेगा। जब ऊपर से प्रकाश डालेंगे तो जमीन पर जाएगा, फिर सामने से डालेंगे तो दीवार पर जाएगा। तो हमें जमीन और दीवार बनानी है, तो हम कागज पर क्या करेंगे, कागज को 2 भागों में बांट लेंगे। एक 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे
आधा सेंटीमीटर का गैप करेंगे। कागज को दो भागों में बांट लिया। यहां लिख देंगे WXYZ, 5 सेंटीमीटर का निशान लगा देंगे। ये हमारा कागज को हमने दो भाग में बांट लिया। नीचे का भाग जो हमने माना लिया है जमीन, या इसे अनुविच्छेद कह देते हैं, अनुविच्छेद, जमीन को अनुविच्छेद। और ऊपर का हिसाब को माना है दीवार, दीवार इसे उत्च्छेद या एलिवेशन कह देते हैं। और इसे प्लान कह देते हैं। तो ये हमारा ऊपर की हमने मान लिया दीवार और नीचे की मान लिया हमने जमीन। अब हमारी वस्तु कौन सी है, इस वस्तु को भी हम देख लेते हैं। देखो वस्तु हमारी बना लेंगे। ये हमारी वर्गाकार वस्तु है। ये हमारी वर्गाकार वस्तु है। ये पीछे का हिस्सा है जो हमें दिख नहीं रहा है। ये हमारी वर्गाकार वस्तु है। अब इसमें हम इसके नाम लिख लेंगे। पहले नाम लिख लेते हैं। देखो ये नाम लिख लिया हमने ए, ये नाम लिख लिया हमने बी, ये नाम लिख लिया हमने सी, और ये नाम लिख लिया हमने डी। ये नाम लिख लिया। ऊपर के ये जो लकड़ी के गुटके ए बी सी डी, इन पर नाम लिख लिया इस लकड़ी के गुटके पर। और नीचे वाले का भी हम नाम लिख लेंगे। नीचे वाले का भी नाम लिख लेते हैं। देखो ए के नीचे इसका नाम लिख दिया हमने ए डैश, ए डैश। बी के नीचे वाले का नाम लिख दिया बी डैश, सी के नीचे वाले का नाम लिख लिया सी डैश, डी के नीचे वाले का नाम लिख दिया डी डैश। ये हमने ऊपर के और नीचे के प्लान में नाम डाल दिए। अब हम देखेंगे जब हमारा ऊपर से प्रकाश पड़ेगा तो हमारी जो छाया है वो जमीन पर जाएगी। तो ऊपर से जब हम टॉर्च के माध्यम से प्रकाश डाल रहे हैं, टॉर्च के माध्यम से हम जब प्रकाश डालेंगे तो देखिए जब हम टॉर्च के माध्यम से प्रकाश डाल रहे हैं तो हमारा जो प्रकाश है वो इस वाले बिंदु पर जाएगा, इस वाले इस हिस्से पर। हमारा इस वाले हिस्से पर प्रकाश जाएगा ऊपर का डालने से। और ये कैसे जाएगा, चकोर जाएगा नीचे। कैसे जाएगा, चकोर 4 सेंटीमीटर का। तो हमने क्या करा, यहां 4 सेंटीमीटर के बीच में एक रेखा खींच दी, 2 इधर और 2 इधर, और ये हमारी छाया गई। वो छाया का हमने चित्र बना दिया। ये छाया का हमने चित्र बना दिया है। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ये हमने चित्र इसका बना दिया। अब इसका नाम लिख रहा है। देखो ये नाम लिखेंगे ए बी सी और डी, ये नाम लिख दिया। ए के नीचे कौन आ रहा है, ए डैश जो छिपा हुआ है कोष्टक में लिख दिया ए डैश। बी के नीचे क्या छिपा हुआ है, बी डैश। सी के नीचे क्या छिपा हुआ है, सी डैश। डी के नीचे क्या छिपा हुआ है, डी डैश। ये हमने इस प्रकार से हमारा प्लान बन गया। अब हम ये बिंदुओं को ऊपर ले गए, ये भी बिंदुओं को ऊपर ले गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम सामने से प्रकाश डालेंगे। सामने से जो हमारा प्रकाश पड़ेगा वो इस वाले हिस्से पर पड़ेगा, इस वाले हिस्से पर। सामने से हम प्रकाश डाल रहे हैं।
तो क्या करेंगे जी, इतना ही ये वाला हिस्सा ऊपर बन जाएगा 4 सेंटीमीटर का। अब नाम कौन कौन सा आ रहा है, देखो ये आ रहा है सी, हमने यहां लिख दिया सी, ये आ रहा है डी, बाहर की ओर उजाला जा रहा है डी, सी डैश, सी डैश, डी डैश। अब देखो सी के पीछे क्या आ रहा है, सी के पीछे आ रहा है ए, तो कोष्टक में लिख देंगे सी के पीछे ए, डी के पीछे क्या आ रहा है बी, और सी डैश के पीछे क्या आ रहा है ए डैश, और डी डैश के पीछे क्या आ रहा है बी डैश, और ये भी 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ये यदि आपको हमारी ऑनलाइन क्लास लाइव क्लास लेनी है तो हमारा ये बैच है, इसमें आप हमारी लाइव क्लास ले सकते हैं। इसकी परीक्षा की डेट आपको मालूम पड़ गई है, 26 सितंबर 27 सितंबर को परीक्षा होने जा रही है। और यदि आप हमारी लाइव क्लास लेते हैं तो 100% हमारा रिजल्ट रहेगा, निश्चित आपको सफलता मिलेगी, ये आपको पूर्णतः विश्वास दिलाया जा रहा है। और हमारी लाइव क्लास जूम ऐप पर लाइव क्लास चलेंगी और इसका जो पूरा प्रिपरेशन मिलेगा, पूरी जानकारी मिलेगी, पूरे नोट्स आपको मिलेंगे। और इसका टाइमिंग रहेगा नाइट में 8 PM, शाम रात को 8 से 9 बजे तक हमारी लाइव क्लास चलेगी, जिसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। और ये आपको निश्चित विश्वास दिलाया जा रहा है, जो तैयारी हम कराएंगे वही परीक्षा में, उसका निश्चित वही तैयारी आपकी परीक्षा में आएगी, आप उसका पूरा कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप संपर्क करना चाह रहे हैं 70 177 00 921, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर IGD क्लास लिख करके मैसेज करें। तो जो इसकी फीस थी पहले 8,000 रुपए थी, अब वो कैंसिल हो गई है। अब सभी छात्रों के लाभ को देखते हुए इसकी फीस मात्र 2,000 रुपए कर दी गई है। आप 2,000 रुपए पेड करके इसका पूरा क्लास, पूरी लाइव क्लास का ले सकते हैं। इसे जल्दी से जल्दी संपर्क करें, हमारे 70 177 00 921 इस पर संपर्क करें। और डेली पेपरों तक आपकी क्लास चलेगी और एक बहुत भारत के टॉप मोस्ट आर्टिस्टों द्वारा वर्क आपको दिखाया जाएगा और कराया जाएगा। धन्यवाद।